हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका क्वालिटी स्टॉक्स पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं पहले डाल चुका हूं। पार्ट 2 के अंदर हमने मिड कैप स्टॉक्स डिस्कस किए थे। पार्ट 1 के अंदर हमने लार्ज कैप स्टॉक्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो के अंदर हम 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स या कंपनीज डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर उधारी कम है, डेट कम है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, आरओई 10% या उससे ऊपर है, और पी वाइज प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस भी ठीक नजर आती है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि भी किन कंपनीज पर अभी उधारी कम चल रही है, आरओई किन की अच्छी है, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और देखिए दोस्तों, बहुत डिमांड तो आ रही थी, कमेंट्स तो बहुत आ रहे थे कि भाई आप स्टॉक्स बताइए, स्टॉक्स बताइए। तो अब स्टॉक्स या कंपनीज बताई तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है मैंने देखा। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ वगैरह लाइए, देखिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर व्यूज़ नहीं देंगे तो फिर मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊँ। मैं फिर अलग टॉपिक, वही आईपीओ टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो आप डिमांड कर रहे हैं तो इस पर सपोर्ट भी कीजिए। तो सबसे पहली जो कंपनी है एनबीसीसी। तो ये एनबीसीसी नवरत्न गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये कंपनी क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वगैरह, मतलब वो होती है, वो देती है कंसल्टेंसी वगैरह, जैसे ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह वो ये लेती है। और इसकी ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। और इसका मार्केट कैप 21,300 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब 3 अप्रैल लास्ट देखे तब। और इसने एक साल में 130 रुपए हाई बनाया है। इसका लो है 75 रुपीज़ का, और अभी प्राइस 83 रुपीज़ के आसपास है। तब अपने एक साल के हाई से 36% ये शेयर जो है डाउन चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए तो जीरो है, लगभग ना के बराबर डेट है, उधारी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। आरओई 25% है, इसका पी 34 का निकल कर आता है। तो उसके फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, मतलब कम रिस्क वाली कंपनी है। मैं ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। फिर दोस्तों दूसरी जो कंपनी है केपीआईटी टेक। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो होता है, जो कार, टू व्हीलर्स वगैरह ऑटोमोबाइल जो सेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, एडास वगैरह, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो ये कंपनी का काम है। इसका मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, स्मॉल कैप कंपनी है। एक साल का हाई है 1434 रुपए, लो बनाया है 635 रुपए, और अभी इसका भाव चला है 697 रुपए के आसपास। मतलब अपने एक साल के हाई से 50% शेयर ये डाउन चल रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है, और रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। आरओई 32% है, इसका पीई 25 का निकल कर आता है, मतलब फैक्टर्स इसके भी अच्छे नजर आ रहे हैं। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों तीसरी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज। मतलब ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जो टू व्हीलर आपने देखा होगा या कहीं भी इंडस्ट्रियल है या ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, एक्साइड का काफ़ी अच्छा नाम है। ये कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और ये बैटरीज वगैरह सेगमेंट के अंदर देखे तो लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, मतलब जो टॉप 5 प्लेयर्स है उसके अंदर इसका नंबर आता है। एक साल का हाई है 431 रुपए, लो है 287 रुपए, इसका भाव 299 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब अपने एक साल के हाई से लगभग 30% ये शेयर डाउन चल रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 का है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है, फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 30 का निकल कर आता है। एक चीज है बस, इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, 6% के आसपास है। ये सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसकी आरओई 6% के आसपास है। फिर दोस्तों चौथी जो कंपनी है एसीसी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, अभी अदानी के अंडर में आती है। इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक साल का हाई है 2119 रुपए, लो है 1251 रुपए, अभी प्राइस इसकी 1326 रुपए के आसपास चल रही है। मतलब एक साल के हाई से 37% डाउन शेयर चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, मतलब ना के बराबर डेट है, डेट काफी कंट्रोल के अंदर है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। आरओई 13% के आसपास अच्छी है। पी इसका 10 के आसपास का है। प्राइस टू बुक 1.25, मतलब ये थोड़े फैक्टर्स इसके ज्यादा अच्छे हैं। और एक चीज है कि 2024 में इसका रेवेन्यू जो है डाउन हो गया था, और 2025 में वापस ऊपर देखने को मिला। फिर दोस्तों पांचवी जो कंपनी है क्रिसिल। क्रिसिल का नाम आपने सुना होगा, ये रेटिंग्स वगैरह देती है, जैसे ये लोन वाली कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड है, और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको रेटिंग वगैरह देने का काम करती है। उसके अलावा रेटिंग, एनालिटिक्स वगैरह है, कंपनी किसी का एनालिटिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ये कंपनी करती है, और काफ़ी अच्छी लीडिंग कंपनी है, और 12+ कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। 27,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इसका एक साल का ही 6,139 रुपए, लो है 3,686 रुपए, करंट प्राइस 3700 रुपए, लगभग 40% डाउन चल रहा है अपने एक साल के हाई से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 का निकल कर आता है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है, काफी कम है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। आरओई 24%, बहुत बढ़िया है। इसका पी 40 का निकल कर आता है। फैक्टर्स इसके भी अच्छे हैं, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों छठी कंपनी है दीपक नाइट्रेट।
केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह होते हैं। मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक साल का हाई है 2174 रुपए, लो बनाया है इसने 1280 रुपए, अभी इसका भाव 1377 रुपए के आसपास चल रहा है। अपने एक साल के हाई से लगभग 36% डाउन ये शेयर चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का है, कंट्रोल के अंदर है और रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। ROE 13% है, इसका P 35 के आसपास है। फिर दोस्तों सातवीं जो कंपनी है इमामी। इमामी का नाम आपने काफी सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूं। जैसे ये FMCG आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अंदर बड़े नाम बोरो प्लस है, झंडू बाम है और नवरत्न तेल आपने नाम सुना होगा, तो ये इसी के अंडर में आते हैं। और भी काफी सारे ब्रांड है, पाउडर वगैरह के भी ब्रांड है इसके अंदर में। 17,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, का एक साल का हाई है 653 रुपए, लो है 385 रुपए, अभी भाव 398 रुपए के आसपास चल रहा है। लगभग 40% डाउन है एक साल के भाव से। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, मतलब ना के बराबर डेट है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। ROE 30% के आसपास है, बढ़िया है। तो P 22 का है। फिर दोस्तों आठवीं जो कंपनी है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसका IPO कुछ टाइम पहले ही हमें देखने को मिला था, जहां हमारे शेयर म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेफ रहते हैं। जैसे बैंक के अंदर हमारे पैसे रहते हैं तो शेयर म्यूचुअल फंड यहीं जमा रहते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और इंडिया के अंदर 2 ही डिपॉजिटरी है, CDSL, NSDL, जो बड़ी डिपॉजिटरी कहें तो बढ़िया बात है कि ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस कह सकते हैं। मार्केट कैप 17,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक साल का हाई 1425 रुपए, लो है 788 रुपए और अभी 861 रुपए भाव चल रहा है। लगभग 40% से ज्यादा डाउन है, मतलब अभी देखा जाए एक साल के भाव से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, मतलब ना के बराबर डेट है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। ROE 18% अच्छी है। इसका P 46 का है। इसके भी ओवरऑल फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। दोस्तों नवी जो कंपनी है सुंदरम फास्टनर्स, ये TVS ग्रुप का ये पार्ट है। ये क्रिटिकल और हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये लगते हैं, या और भी कई सेक्टर्स के अंदर इसके काम आते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स या मतलब चीज़ें ऐसे कई मेटल की बनी हुई होती है। इससे इसका बड़ा काम है फास्टनर्स का। फास्टनर्स जिसके अंदर क्या होता है कि जो नट बोल्ट वगैरह स्क्रू वो एक साथ पूरा ऐसा असेंबली आती है फास्टनर्स की, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा गियर है, शाफ्ट है, मतलब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर गियर वगैरह काम आते हैं, शाफ्ट काम आती है, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही चीजें मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट कैप 15,700 करोड़ रुपए के आसपास का है। एक साल का ही 1,080 रुपए, लो बनाया है 730 रुपए, अभी भाव इसका 750 रुपए के आसपास चल रहा है। लगभग 30% डाउन है एक साल के भाव से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर नजर आ रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। ROE 15% और इसका P 28 का है, मतलब कंपनी इसके फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तों जो 10वीं कंपनी है RR काबिल। RR काबिल आपने नाम सुना होगा। ये केबल जो है मैन्युफैक्चर करती है, मतलब घरों के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए। उसके अलावा फैन, स्विचेस, लाइटिंग वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। काफी बड़ा नाम है और टॉप लीडिंग जो कंपनियां होती है उसके अंदर इसका नंबर आता है, केबल्स वगैरह के अंदर, लाइटिंग वगैरह के अंदर। एक साल का हाई है 1578 रुपए, वो बनाया है 864 रुपए, अभी इसका भाव 1334 रुपए के आसपास है। अब एक साल के हाई से करीबन 15% डाउन ये शेयर चल रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। ROE 15% है। इसका P 32 के आसपास का निकल कर आता है। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये है टोटल 10 कंपनीज जिनके ऊपर डेट कम है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर डेट काफी कम है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, जिनकी ROE वगैरह अच्छी है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मतलब डिसाइड करते हैं कि कंपनी कम रिस्क वाली है, जो मजबूत कंपनियां नजर आती है। बाकी मेरी तरफ से इसके अंदर कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सिर्फ वो कंपनी आपको बताई जिनके ऊपर डेट कम है, जिनके P वगैरह अच्छे हैं, ROE वगैरह 10% से ऊपर है। उसके अलावा आप वॉच लिस्ट में भले ऐड करके अपनी रिसर्च करें, कैसा लगता है आपको शेयर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और भी आप किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और IPOs पर अभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अब अपकमिंग IPOs आने वाले हैं अप्रैल के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।